अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज का आखिरी सबक पढ़ते हैं मारिफतुत तजवीद का फ़ायदा। तनवीन के बाद कोई साकिन हर्फ आए तो तनवीन नून साकिन को एक ज़ेर देकर पढ़ना चाहिए, जैसे क़दीरुनिल्लज़ी। तनवीन के बाद कोई साकिन हर्फ आए तो तनवीन किसे कहते हैं आपको मालूम होगा। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो तनवीन के बाद अगर कोई भी साकिन हर्फ आए तो तनवीन को यानी नून साकिन को एक ज़ेर देकर पढ़ना चाहिए। तनवीन के आखिर में नून साकिन होगा, जैसे तादो ज़बर तन और तानून ज़बर तन दोनों एक जैसा है। अगर उसको लिखने जाएंगे तादो ज़बर तन को तो तानून ज़बर तन दोनों, तादो ज़बर तन और तानून ज़बर तन दोनों एक जैसा है। आखिर में नून साकिन आ जाता है, तो अगर तनवीन के बाद या फिर नून साकिन के बाद कोई साकिन हर्फ आए तो तनवीन नून साकिन को एक ज़ेर देकर पढ़ना पड़ेगा, जैसे क़दीरुनिल्लज़ी। हाशिया नंबर 7 पढ़िए। मुख़फ़्फ़फ़ा और इदग़ाम नाक़िस की हालत में गुन्ना हुर्फ़ फ़र्ई हो जाता है। इदग़ाम मुख़फ़्फ़फ़ा और इदग़ाम नाक़िस की हालत में गुन्ना हर्फ क्या हो जाता है, फ़र्ई हो जाता है। और नून मीम मुशद्ददा में गुन्ना खूब अच्छी तरह ज़ाहिर करना चाहिए। ठीक है, ये अलग कायदा है, अलग हाशिया का बयान इसमें लिख दिया है। असल में 7 नंबर जो हाशिया है उसका 7 नंबर जो हाशिया है वो 8 नंबर पे दिया हुआ है। इज्तिमाई साकिनीन की वजह से दोनों की अदायगी मुश्किल है, इस वजह हरकत दी जाती है। इज्तिमाई साकिन यानी जब दो साकिन एक जगह जमा हो जाए उसे क्या कहते हैं, इज्तिमाई साकिन कहते हैं। जमा होने को इज्तिमा कहते हैं। तो दो साकिन जमा होने की वजह से पढ़ना दुश्वार है, नहीं पढ़ा जाएगा। अब जब दो साकिन जमा हो गया, नहीं पढ़ा जाएगा, तो अब इसमें कोई कायदा निकालना पड़ेगा उसे पढ़ने के लिए। तो उसमें क्या कायदा निकाला गया है, वो कायदा ये है कि तनवीन नून साकिन को एक ज़ेर देकर पढ़ेंगे तो वो फिर पढ़ा जाएगा। जैसे कि फ़ातिहा ख़ानी वगैरह में क़ुर्राए किराम या हुफ़ाज़ किराम पढ़ते हैं, क़ुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद, अहदुन अल्लाहुस समद पढ़ते हैं। उसमें क्या है, अहदुन अल्लाहुस समद है। तो अहदुन अगर कहेंगे, अगर अहदुन पढ़ेंगे तो आखिर में क्या आ गया, तनवीन आ गया। दाल दो पेश दुन और दाल नून पेश दुन एक ही जैसा है, तनवीन आ गया। उसके बाद जो अल्लाहुस समद है तो अल्लाह का लफ्ज़ अल्लाह से पहले जो लफ्ज़ अल्लाह में जो हमज़ा आता है, अलिफ़ आता है, वो असली नहीं है, वो वसली है। मिलाने की सूरत में वो हट जाएगा। तो जब अहदुन को अब अल्लाह से मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, क्योंकि वो तो वसली था। अब यहाँ पे इस मौके पर अहदुनिल्लाहुस समद तनवीन को यानी नून साकिन को एक ज़ेर देकर पढ़ना पड़ेगा। अहदु दाल में पेश लगाएंगे और नून में ज़ेर लगा के अहदुनिल्लाहुस समद, जो नून साकिन था वो नून पे एक ज़ेर लगा के पढ़ेंगे, अहदुनिल्लाहुस समद। इसी तरह और भी कुरान के कई मकामात में, जैसे क़दीरुन अल्लज़ी, अब मिलाने की सूरत में क्या पढ़ेंगे उसको, क़दीरुनिल्लज़ी। सूरह हुमाज़ा में है लुमाज़ाती निल्लज़ी पढ़ते हैं उसको, है कि नहीं, क्या है उसमें उसमें है क्या, लुमाज़ातिन, फिर क्या है अल्लज़ी, लेकिन क्या पढ़ते हैं लुमाज़ाती निल्लज़ी। ठीक है, ये सारे कायदा यही है। यानी तनवीन या नून साकिन के बाद कोई साकिन हर्फ आए तो तनवीन नून साकिन को एक ज़ेर देकर पढ़ना चाहिए। दूसरा फ़ायदा देखते हैं, जब दो हमज़ा जमा हो तो दोनों को खूब साफ़ अदा करना चाहिए। जब दो हमज़ा जमा हो, एक ही जगह पर दो हमज़ा हो तो उसे खूब साफ़ अदा करना चाहिए। हाशिया नंबर 1 पढ़िए। जैसे अअनज़रतहुम, अअन ये अच्छी तरीके से साफ़ अदा हो गया। आइदा या फिर अअंज़िल, अअंज़िल यानी हमज़ा बहुत साफ़ करके अदा करना पड़ेगा। हाशिया नंबर 2 देखिए, यानी सिर्फ़ अपने ही मखरज से साफ़ साफ़ अदा करना चाहिए। हमज़ा का जो मखरज है, हमज़ा का मखरज क्या है, सुर हलक़ से हमज़ा अदा होता है, तो हमज़ा को अपने मखरज से अदा करना पड़ेगा।
इसको तहक़ीक़ कहते हैं, लेकिन आजमीयुन के दूसरे हमज़ा को इस तरह अदा किया जाए कि हमज़ा में झटका ना हो, उसको तसहील कहते हैं। हमज़ा को अपने मखरज से अदा करने को क्या कहेंगे? तहक़ीक़ कहेंगे। जैसे अअंज़रतहुम या फिर आइदा या फिर अअंज़िल। इस तरह कुरान के बहुत मकामात में ऐसा अल्फाज आया है जहाँ पर दो हमज़ा एक जगह जमा है, तो ऐसी सूरत में दोनों हमज़ा को साफ साफ अदा करना पड़ेगा। लेकिन आजमीयुन के दूसरे हमज़ा को इस तरह अदा किया जाए कि हमज़ा में झटका ना हो, इसको तसहील कहते हैं। आ नहीं बोलेंगे, इसको दूसरा हमज़ा में झटका नहीं होना चाहिए। जैसे आजमीयुन, आजमीयुन, दूसरा हमज़े में झटका ना हो। हाशिया नंबर 3 देखिए। सिर्फ़ इसी कलमे में हज़रत इमाम हफ्स अलैहिर्रहमा के नज़दीक तसहील वाजिब है, उसके अलावा 6 जगह 3 कलमों में तसहील जायज़ है, और वो ये हैं अल्लाह 2 जगह है, अल आना ये भी 2 जगह पे है, अज़करैन 2 जगह हैं, मगर तसहील से अब्दल बेहतर है। कुरान हफ्स से बतसहीलुल हमज़ातुस सानिया, यानी इसका मतलब ये है क़िरात हफ्स में दूसरे हमज़ा को तसहील करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका तसहील पढ़ना वाजिब है, बाकी और जो 6 जगह है इसमें जायज़ है। हाशिया नंबर 4 पढ़ते हैं। यानी हमज़ा को हमज़ा और अलिफ़ के मखरज के दरमियान से अदा करें, जैसे अभी अदा करके बताया आजमीयुन। हमज़ा को, ये पहला हमज़ा को तो उसके मखरज से अदा करना पड़ेगा शुरू हलक से, और दूसरा हमज़ा को हमज़ा और अलिफ़ के दोनों के मखरज के दरमियान से अदा करना पड़ेगा, इसी को तसहील कहते हैं। फ़ायदा, वक्फ़ करते वक्त सांस और आवाज़ दोनों बंद कर दें और सिर्फ़ मुतहर्रिक को साकिन कर दें, और ताए मुदव्वरा हो तो उसे हाय साकिना से, और आखिर में 2 ज़बर हो तो अलिफ से बदल दें। वक्फ़ किसे कहते हैं? आवाज़ और सांस को बंद कर दें, यानी दोनों चीज़ बंद हो जाए, आवाज़ भी बंद हो जाए और सांस भी बंद हो जाए, इसी को वक्फ़ कहते हैं। और सिर्फ़ मुतहर्रिक यानी ज़बर ज़ेर पेश को वक्फ़ की हालत में साकिन कर दें। और ताए मुदव्वरा, ताए मुदव्वरा तो आप जानते होंगे, जो हा के ऊपर 2 नुक्ता रहता है उसे ताए मुदव्वरा कहते हैं। छोटा हा की शक्ल में 2 नुक्ता ऊपर रहता है, उसे क्या कहते हैं? ताए मुदव्वरा। तो ताए मुदव्वरा में अगर वक्फ़ किया जाए तो उसे हाय साकिना से बदल देंगे, और अगर आखिर में 2 ज़बर हो तो अलिफ से बदल देंगे। अगर 2 ज़बर है आखिर में, तनवीन में अगर 2 पेश है और 2 ज़ेर है तो वो भी सुकून में बदल जाएगा, लेकिन अगर 2 ज़बर है तो वो सुकून में नहीं बदलेगा, बल्कि एक अलिफ से बदलना पड़ेगा। हाशिया नंबर 5 पढ़े। यानी आखिर कलमा पर सांस और आवाज़ तोड़कर बक़द्र ज़रूरत ठहरना, इसको वक्फ़ कहते हैं। हाशिया नंबर 6 पढ़िए। इसको वक्फ़ बिल इम्कान कहते हैं। इबारत में थोड़ा गड़बड़ी क्या है? तामलूना से तामलून, या फिर यामलूना से यामलून। जब वक्फ़ करेंगे तामलूना में तो उसमें वो क्या हो जाएगा? तामलून हो जाएगा। यामलूना था तो वक्फ़ करने की हालत में यामलून हो जाएगा। हाशिया नंबर 7 पढ़िए। इसको वक्फ़ बिल इब्दल कहते हैं, जैसे रहमतुन से रहमा, क्योंकि यहाँ पे हर्फ बदल जा रहा है। ताए मुदव्वरा किस में बदला? हा में बदला। ठीक है, क्या था इसमें? रहमतुन था, अब वक्फ़ करने की हालत में क्या हो जाएगा? रहमा। हाशिया नंबर 8 पढ़िए। अलिफ लिखा हुआ हो, जैसे आलिमन से आलिमा। तनवीन में यानी 2 ज़बर में अगर अलिफ लिखा हो या ना हो, अगर अलिफ लिखा हो, जैसे अलीमन, मीम के साथ अलिफ भी है, अब इसमें रुकेंगे तो क्या हो जाएगा? अलीमा वगैरह। या ना लिखा हो, अगर अलिफ ना भी लिखा हो तो भी अलिफ से बदलना पड़ेगा 2 ज़बर को, जैसे जुफ़ाअन से जुफ़ाआ। ठीक है, 2 ज़बर को एक अलिफ से बदल देना पड़ेगा वगैरह। इसको भी वक्फ़ बिल अब्दल कहते हैं। और अगर जिस कलमे पर वक्फ़ किया जाए वो मुतहर्रिक ना हो, और ना ताए मुदव्वरा हो, और ना 2 ज़बर हो, ना उसको उसी हालत पर छोड़ दे, तो उसको वक्फ़ बिस सुकून कहते हैं। जैसे फ़ला तक़हर, या तो फिर ला तनहर, यानी जो पहले ही से सुकून है, पहले ही जिस हर्फ पर जज़म है उसको क्या कहेंगे? वक्फ़ बिस सुकून कहेंगे, क्योंकि ये पहले ही से इस हर्फ पर जज़म है। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा।
पूरी किताब को अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़िए और इसको याद कीजिए, समझिए। कभी भी अगर कोई कायदा आपको समझने में दिक्कत आए, परेशानी आए, तो कई वीडियोज़ में उसमें नंबर भी दिया गया है, और या तो फिर नीचे कमेंट में लिख कर आप टाइप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि मुझे फ़लाँ कायदा समझ में नहीं आया। तो इंशाअल्लाह जितना हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।